हेलो बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर 95 मीटर बाय 72 मीटर। यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ 95 मीटर है और ब्रेथ क्या है 72 मीटर है। लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है रेक्टेंगुलर की। कह रहे हैं इनसाइड द प्लॉट अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विद ऑफ 3.5 मीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड। यानी ये जो रेक्टेंगुलर है इसके अंदर एक रास्ता आपको चारों तरफ बनाना है जिसकी विथ क्या है, चौड़ाई क्या है 3.5 मीटर। यानी चारों तरफ चौड़ाई इसकी क्या है 3.5 मीटर है। ठीक है। फिर कह रहा है रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू बी लेड विद ग्रास। यानी जो बचा हुआ अंदर का ये वाला एरिया है इसमें आपको लगानी है ग्रास। ठीक। फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग द पार्ट ऑफ 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। यानी जो जब रास्ता बनाएंगे इसकी कॉस्ट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 80 रुपीज़ है। एंड लेइंग द ग्रास 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको ग्रास लगानी है तो कितनी कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज़ है। तो दोनों ग्रास और रास्ते का दोनों का एक्सपेंस आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाथ का एरिया फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ। पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता। सबसे पहले आउटर एरिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, इनर एरिया। आउटर एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। आउटर एरिया लेंथ कितनी 95 गिवन है और ब्रेथ कितनी गिवन है 72 गिवन है। ये आपकी आउटर एरिया लेंथ ब्रेथ होगा माइनस इनर एरिया। अब इनर एरिया समझिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 95 है, लेकिन यहाँ पे इतना जो है ये रास्ता है 3.5 मीटर का, ये भी रास्ता है 3.5 मीटर का। तो 95 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यानी इनर हम लेंथ ले रहे हैं, यानी इनर लेंथ। इनर लेंथ टोटल लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक की 95 गिवन थी। अब इसमें में से इतना ही रास्ता ये माइनस करना, इतना रास्ता ये माइनस करना, तब हमारी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी। तो 3.5 प्लस 3.5 कितना हुआ, 7 हुआ। 95 में से 7 माइनस करना है, 95 में से 7 माइनस करना तो कितना हो गया 88 मीटर। 88 मीटर हमारी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आई है। ठीक। अब इसी तरह इनर ब्रेथ निकालेंगे हम। इनर ब्रेथ, इनर ब्रेथ कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको 72 गिवन है, आपने लिख लिया 72 माइनस यहाँ से यहाँ तक की 72 गिवन है। तो इतना भी तो ये वाइड है, ये देखिए रास्ता है 3.5 ऊपर का और 3.5 नीचे का। तो रास्ते को माइनस करेंगे तभी तो ये डिस्टेंस आएगी आपकी, इनर ब्रेथ आएगी। तो 3.5 प्लस 3.7 हो गया। 72 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो गया 65 मीटर। ये आपकी इनर ब्रेथ आ रही। अब इनर एरिया, इनर लेंथ मिल गई, इनर ब्रेथ मिल गई, तो रास्ता एरिया निकाल लेंगे। यानी 88 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 88 मल्टीप्लाई 65। अब 95 को मल्टीप्लाई 72 से करोगे तो हम डायरेक्ट लिखना है 846840 माइनस 88 की मल्टीप्लाई 65 से करेंगे तो 5720। अब दोनों के एरिया को आपको माइनस करना है, तो यहाँ माइनस कर लेते हैं 6840 माइनस 5720। 0 4 में से 2 गया 2 आ गया, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी 1120 एरिया निकालना है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। यानी इस पाथ का आपका एरिया आ गया, पाथ का एरिया आ गया। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है तो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ पाथ, यानी पाथ की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट हमने फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट हमेशा रेट मल्टीप्लाई एरिया, ऐसे आपका कॉस्ट निकलता है। रेट क्या गिवन है, फाइंड द टोटल। ये देखिए पाथ ऑफ 80 रुपीज़ पर मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 80 रुपीज़। तो रेट आपका 80 हो गया और टोटल एरिया आपके पास कितना है 1120। तो ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 896 और 1 0 तो 89,600 रुपीज़ क्या आ जाएगी, पाथ की कॉस्ट आ जाएगी। अब आपको क्या बोला था, ग्रास, ये जो ग्रास अंदर वाला रेक्टेंगल दिख रहा है इसमें आपको ग्रास लगानी। तो इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर इसका कॉस्ट फाइंड करेंगे।
देखिए इनर वाला एरिया तो हम फाइंड कर ही चुके हैं, इनर एरिया यानी यही तो है लेंथ और ब्रेथ। इसका एरिया, इनर वाला एरिया 5720 आ गया, इनर एरिया आ गया। अब इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट ऑफ ग्रास यानी जितने में हमने ग्रास लगानी है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो क्या होता है, रेट मल्टीप्लाई एरिया, और रेट क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा है लेइंग द ग्रास ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी रेट क्या गिवन है 40 रुपीज़। अब एरिया क्या गिवन है, एरिया ये अंदर वाला एरिया, तो इनर एरिया हम निकाल चुके हैं 5720 आया है, 5720। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दे रहे हैं 2288 और 00। ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट आ गई, यानी पाथ की भी कॉस्ट आ गई और ग्रास की भी कॉस्ट आ गई। अब टोटल हमें ऐड करना है, टोटल कॉस्ट यानी 89600 प्लस 228800। अब यहाँ ऐड कर लेते हैं 8800, फिर क्या है 60089, यानी आपका 00 हो गया। 8 + 6 14, 1 कैरी गया, 10 एक 18 हो गया, 1 कैरी गया, 8 + 2 10 एक 11, 1 कैरी गया, यानी ₹318400, यानी 3,18,400 रुपीज़ क्या आ जाएगी, इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ग्रास और पाथ का पूरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।